हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, एक जनरल रीड होती है, हर बात में आँच ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग में पहले मैं सारे कार्ड्स लेने वाली हूँ, ओके। और कार्ड्स लेने के टाइम पर जब इसमें शफलिंग कर रही हूँ, उस दौरान इस शफलिंग से आपने कनेक्ट होना है, विच मीन्स कि आपको यूनिवर्स को थैंक यू करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है और बहुत अच्छे विचार लाने हैं। अगर आप अच्छे विचारों में नहीं है ना, आप चाहते हो कि नहीं चाहिए ही नहीं ये इंसान, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर तो आप सिर्फ पर्सन के बारे में सोचिए। बट अगर आपको ये है कि पर्सन मुझे लाइफ में चाहिए, तो फिर उस पर्सन के बारे में अच्छे विचार सोचिएगा, ठीक है। मैंने कहा था ना कि सोचिएगा, देखो कार्ड्स खुद देखो, आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है तो कार्ड्स कितनी जल्दी आते हैं ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, पहला कार्ड सीक, दूसरा कार्ड कन्फ्रंट, ओके। एंड यहाँ पर है वेल डिजर्व रिवॉर्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, जस्ट अ सेकेंड। Ace of Cups, the Lovers, Justice. Oh my God. What a reading. पॉजिटिव सोचा है ना आप लोगों ने। 6 of Wands, 7 of Pentacles, ये दोनों बॉटम द डेक है तो इन्हें भी ले लेते हैं, ठीक है। मैं पहले सारे कार्ड्स लेती हूँ, फिर मैं कैमरा भी सेट करूँगी, डोंट वरी। फ्री योरसेल्फ, न्यू लव, ओके। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूँ। सो पहली एनर्जी सीक। आपके पर्सन आपसे अभी फ़िलहाल अगर नो कांटेक्ट में है, और अगर कांटेक्ट में है, थर्ड पर्सन सिनेरियो चल रहा है, तो यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल खुद से, बहुत सारी बातें खुद से, जहाँ पर वो कितना भी डिनाई कर ले, कितना भी डिनाई कर ले कि नहीं जमेगी, नहीं आगे कुछ होगा, सिचुएशन में कभी कुछ ठीक होता ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट मैं प्यार को डिनाई नहीं कर सकता, मैं प्यार को डिनाई नहीं कर सकती। फीलिंग्स को क्या करूँ यार, फीलिंग्स डिनाई नहीं हो रही हैं। ये मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि मैं चाहे थर्ड पर्सन सिनेरियो में भी क्यों ना हूँ, बट मैं इस इंसान के लिए फ़ील करती हूँ, बट मैं इस इंसान के लिए फ़ील करता हूँ, अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सो वो क्या कर रहे हैं, वो फ्री कर रहे हैं अपने आप को। फ्री कैसे कर रहे हैं कि ठीक है भाई, प्यार है मुझे, अब मैं इस चीज़ को लेकर या तो परेशान हो सकता हूँ या खुश हो सकता हूँ, या तो परेशान रह सकती हूँ, या तो अपने मेंटल स्थिति को और बेकार कर सकती हूँ कि क्यों ही है प्यार, और या फिर एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि ठीक है हाँ प्यार है, फीलिंग्स हैं, बट रियलिटी को भी देखना है। सो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को फ्लो करने के लिए रेडी है। गो विद द फ्लो होता है ना, कि एक फीलिंग्स को हमने ऐसे जकड़ रखा है
उसको बाउंड्री दे रखी है, उसको बाउंडेशन दे रखी है, और उसको फिर जब एकदम से, जब वो कहते हैं ना दरवाजे जब खुल जाएं, एकदम से बाउंड्री जब क्रॉस कर ली जाए तो कैसे आज़ाद हो जाते हैं। अब वो हर बर्ड्स हो, प्रिजन हो, कुछ भी हो, उसमें जो भी इंसान रहेगा, उस प्रिजन में जो भी इंसान रहेगा, उस आप कह सकते हो पिंजरे में कोई अगर बर्ड रहेगा, जैसे ही वो दरवाज़ा खुलेगा कैसे उड़ने के लिए तैयार होता है वो इंसान, वो बर्ड, मतलब उसको लगता है फ्रीडम मिल गई, आज़ाद हूँ मैं। तो वो फीलिंग्स के लिए ना कहीं ऐसे ठीक है, जाने दे यार ये फीलिंग्स जहाँ जा रही हैं। जिसको प्यार, जिसके लिए प्यार है, कोई नहीं डिनाई कर सकता। मैं जितना मर्जी कुछ कर लूँ, मैं नहीं दूर हो पा रहा हूँ, नहीं दूर हो पा रही हूँ, मुझे ये प्यार मुझसे डिटैच नहीं हो रहा है। कुछ तो होगा, कोई तो एक रीज़न होगा कि इस इंसान से इतनी दूरियों के बाद भी, कम से कम 9 मंथ्स की आप लोगों के बीच में दूरियां रही हैं। कुछ लोगों के लिए उससे ऊपर का टाइम हो सकता है, बट कम से कम 9 मंथ्स बता रही हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, कम से कम 9 मंथ्स से आप दूर हो, 9 डेज से आप दूर हो। मेरे को मिनिमम 9 मंथ्स नज़र आ रहा है ज़्यादा, ठीक है, आप दूर हो। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए पिछले अगस्त से चीज़ें बिगड़ी हैं, पास्ट वर्गो जो सीज़न गया है उससे चीज़ें बिगड़ी हैं। अगस्त होता है वर्गो सीज़न, ठीक है, मेनली अगस्त से सितंबर तक का, ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है जहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। और उसके बाद से इस पर्सन को फीलिंग्स बहुत बढ़ गई हैं आपके लिए, बट क्योंकि वर्गो मैंने एनर्जी बताई, सो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल साइड को भी लेकर चलने की कोशिश की जाएगी, सोचा जा रहा है। बट फीलिंग्स को फ्लो करने के लिए वो चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी में, चाहे करियर, काम, कुछ भी हो, वो उसको नहीं रोकेंगे। अब वो उसके लिए तैयार है, वो अप्रोच के लिए तैयार हो रहे हैं कि मुझे अप्रोच करना है और बहुत अच्छे से बात करनी है, मुझे बहुत परफेक्शन से अपने पर्सन से कनेक्ट करना है। बट हाउ? क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आइसोलेट किया था। अगर इस इंसान ने आइसोलेट किया था तो इस इंसान को वापस आने में थोड़ी सी वो शर्म, थोड़ी झिझक लग रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि पहले कौन अप्रोच करे, आप करो या वो करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हो और उस इंसान को अब रिस्पॉन्स देना, ठीक है। सॉरी, कॉन्फर्मेशन है ये कि उस इंसान को आपको रिस्पांस देना है, बट बहुत टाइम से उस इंसान ने क्या करा कि आपको रिस्पांस नहीं दिया। मान लो आज से 2 महीने पहले आपने अप्रोच किया, अब 2 महीने बाद किसी चीज़ का जवाब आएगा तो जो भी जवाब देने वाला इंसान है उसको थोड़ी हिचकिचाहट होगी ना, तो वो बात है यहाँ पर, ठीक है। देन जो एनर्जी आ रही है दैट इज कन्फ्रंट द लवर्स। अगर मैं कन्फ्रंट को यहाँ देखती हूँ तो ये एनर्जी ये बताती है कि इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर डीपली बहुत फीलिंग्स हैं, बट यहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, कहीं ना कहीं प्रॉमिस एनर्जी में है, कहीं ना कहीं कमिटेड एनर्जी में है, ठीक है, जिसके लिए वो आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, दूर नहीं हो सकते हैं। बट इस रिश्ते को अगर छुपा के चलाया जाए तो हो सकता है आपको पसंद नहीं है, हो सकता है आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो इंसान उस चीज़ को छुपा कर चलाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन अंदर ही अंदर, देखो ऑलरेडी ये किसी के साथ हो सकते हैं, उसके बाद ये आपसे मिले, बट इन्हें हो सकता है आपके लिए अंदर अंदर फीलिंग्स बहुत है, आपके लिए कंपैटिबिलिटी बहुत फील होती है, आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनको लगता है कि आपके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, आपके साथ ज़्यादा उनको हैप्पीनेस मिलती है, बट वो फीलिंग्स बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, कन्फ्रंट ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई और है, बट जब आप आते हो तो फिर एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा आपको, तो वो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं आपके साथ, वो आपको किसी तरीके का चीट नहीं करना चाहते, किसी तरीके का आपको मैनिपुलेट या यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो छुपाते हैं उन फीलिंग्स को, वो उन फीलिंग्स को कहीं ना कहीं अपने तक रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है आप वेल डिजर्विंग हो, आपको बहुत अच्छा इंसान मिलना चाहिए, और शायद वो आपके लिए इतने काबिल नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको एज ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपसे जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर एनर्जी है,
देखो मून एनर्जी कहती है कि फीलिंग्स हैं, और मून एनर्जी कहती है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे हिडन, ठीक है इनके मन में। बट वही बात है कि द लवर्स ये कहता है कि वो पर्सन जो है, हो सकता है कि उनके पास चॉइसेस वगैरह हैं जिसकी वजह से वो पर्सन आपको शायद अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। चॉइसेस इन द सेंस जो मतलब कमिटेड हैं आपके पर्सन, ये बोल रही हूँ, ठीक है। वेल डिजर्व रिवॉर्ड एंड जस्टिस अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये इंसान इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। इस रिश्ते को मैंने बोला गो विद द फ्लो की एनर्जी में ज़रूर रखना चाहते हैं, अगर आपको पता है इनकी फीलिंग्स के बारे में, है ना। बट आप ही को नहीं पता है तो फिर वो छुपाते हैं आपसे, अदरवाइज फीलिंग्स हैं, ओके। तो ये इस रिश्ते को आगे ज़रूर लेकर जाना चाहते हैं, बट ये इंसान को ऐसा है कि उस इंसान की लाइफ में फाइनेंशियली बहुत कुछ अप डाउन चल रहा है, जहाँ पर उस इंसान को वो फाइनेंसेस की दुनिया भी संभालनी है, जहाँ पर उस इंसान को सिर्फ रिश्ता नहीं संभालना है आपके साथ, जहाँ पर उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जहाँ पर उस इंसान ने एक जॉब को बहुत मेहनत करके बनाया है अपने लिए, जहाँ पर एक करियर को उसने बनाया है अपने लिए, उसको वो साइड भी नहीं छोड़नी है। जहाँ पर एक इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करके एक मुकाम पाया है, उसको वो सेक्रीफाइस नहीं करना है कि हाँ भाई मैंने लव रिलेशनशिप निभा लिया तो मैं सारा कुछ भूल जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्टिस ये कहता है कि वो प्रैक्टिकल रहकर चलना चाहते हैं, उन्हें पता है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट उनके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए उनका आप कह सकते हो सोसाइटी भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए उनका परिवार भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान ने इस रिश्ते पे मेहनत करी है और इसे लगता है कि इसको अब इस रिश्ते में इसको, इस इंसान की बात कर रही हूँ, इस रिश्ते में इस इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए। इसने बहुत मेहनत करी है पहले इस रिश्ते पर, अब जो है इसको ये मेहनत नहीं करनी है, अब तो इसको रिवॉर्ड चाहिए इस रिश्ते में, जो इसने निभाया है रिश्ता, जो इसने किया है आपके लिए, ठीक है। सेम वैसा वर्सा हो सकता है कि आपने किया है तो आपको रिवॉर्ड्स देना चाहते हैं, आपने बहुत मेहनत करी है तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मेजर मुझे जो नज़र आ रहा है कि मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे रिजल्ट्स चाहिए, ये वो वाली एनर्जी भी है। अगर मैं यहाँ पर जस्टिस कार्ड को देखती हूँ तो न्यू बिगनिंग की बात करता है ये कार्ड। सो हो सकता है ये पर्सन न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट जो मैंने बताया कि किन चीज़ों को देखते हुए वो प्रैक्टिकल इस रिश्ते को, मतलब वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। इस पर्सन से इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है, इसको थोड़ा वो इंतज़ार करना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं, आपकी तरफ से उनकी तरफ से कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं, जिनको लेकर वो कहीं ना कहीं थोड़ा समय ले रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं तो ये समय ले रहे हैं, इनकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं तो आपको समय दे रहे हैं कि सोचो समझो, कोई बात नहीं, थोड़ा होता है, क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो दोबारा सामने वाले पे ट्रस्ट करने में मुश्किल आती है, तो वो समझ रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। दूसरा, उन्हें बिलीव है, उन्हें ये बिलीव है कि कांटेक्ट आएगा, उन्हें ये बिलीव है बात होगी, उन्हें ये बिलीव है आपको क्लैरिटी मिलेगी, उन्हें ये बिलीव है कि उन्हें भी बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, पेशेंस रखते हुए। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं, आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं कम्युनिकेशन में, अपना टाइम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन में, ताकि जो एक बना हुआ रिश्ता है ना वो ख़राब ना हो। वो चैलेंजेस को देखकर ऐसे, मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस आ गए तो जॉब छोड़ दी, चैलेंजेस आ गए तो करियर छोड़ दिया, चैलेंजेस आ गए तो इंसान ही छोड़ दिया, चलो भैया बीच में चैलेंजेस आ गए भाग जाओ, निकल जाओ मेरी लाइफ से, ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज़ लाइफ में, हर चीज़ चैलेंजेस के साथ ही आती है, तो वो आपको टाइम देना चाह रहे हैं, खुद को टाइम देना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्री योर सेल्फ एंड न्यू लव की एनर्जी अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में आपसे पहले कोई था और अभी आपको ये क्रश लगते हैं अपने, ये आपको अपने क्रश लगते हैं, इनको लगता है कि आप इनके क्रश हैं और आपको लगता है कि ये आपके क्रश हैं। तो ये इंसान आपको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी, मैंने बोला ना, प्रिजन से जब आज़ाद हो जाए इंसान, जब उसको एकदम से आज़ादी मिले,
तो वो इंसान उड़ने को तैयार होता है। तो वो अभी प्रिजन में खुद को कैद समझ रहे हैं, जो मैं अभी की एनर्जी देख रही हूँ। सो वो कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब अगर आपने कोई ऑफर दिया है तो एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपकी तरफ से कुछ हिंट्स आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपकी तरफ से आप कहोगे ना कि ये इंसान के साथ रिश्ता निभाना है, ये थोड़ा ओपन अप होंगे। अगर आप ये कहोगे कि रिश्ता नहीं निभाना है, तो हो सकता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और हो, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं की लाइफ में कोई और हो, आपकी लाइफ में भी तो कोई और हो सकता है ना, ठीक है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर, और देखते हैं क्या एनर्जीज है यहाँ पर। हाँ, राशियाँ जो मेजर दिख रही हैं दैट इज जेमिनाई, वर्गो, पाइसिस, लीब्रा, ठीक है। ये मेजर एनर्जियाँ दिखी हैं मुझे, मेजर राशि दिखी है मुझे यहाँ पर। नंबर जो मुझे सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है दैट इज़ 2, 9, 6, 12, 3, 11। यस, कॉन्टैक्ट मैसेज आ सकता है, सो ध्यान रखिएगा। आपके पास बातचीत करने के लिए या आपको अप्रोच करने के लिए पर्सन कदम बढ़ा रहे हैं आगे। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि ये पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल के साथ यस, ये पर्सन मैनेज करना चाहते हैं इस रिश्ते को कैसे मर्जी भी। मैंने बात शुरू में भी बोल दी है, फिर से बता रही हूँ कि जैसे मान लो थर्ड पर्सन भी है, दैट इज़ मतलब आफ्टर दैट ऑल्सो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि किसी तरीके के अभी डिसीजन को ना सुनाएं, किसी तरीके का अभी डिसीजन इनको ना पता हो, बट कहीं ना कहीं ये कोशिश अभी यही करेंगे कि आपको अप्रोच करेंगे। एंड इस रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कुछ भी हो सकता है आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग, ओके। कोर्टशिप, वाओ। सो यहाँ पर ये पर्सन देखो, किसी के लिए मैरिड है, किसी के लिए मैरिड नहीं है। अगर मैरिड हैं तो डेफिनेटली रिश्ता आपके साथ स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पीछे जो इंसान है उसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिच फील करते हैं उस पास्ट, मतलब जो उनके साथ कमिटेड है उसकी वजह से, ठीक है। एंड आपके साथ मैरिज, अगर आपसे मैरिड नहीं है, अगर सिंगल हैं तो मैरिज करना चाहते हैं। इसमें चाहे आप मैरिड हो, चाहे कुछ हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई और हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको ये है कि ये पर्सन मेरा है, इस पर्सन के साथ मुझे आगे फ्यूचर बनाना है। अब वो चाहे आप लोग जैसे मर्जी, आप लोगों की देखो इसमें स्टोरी है, आपको पता होगा किस तरीके से, बट ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, तो कहीं ना कहीं इनको हो सकता है ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का, किसी फीमेल को लेकर कुछ प्रॉब्लम झेल रहे हैं, या अपनी लाइफ में हो सकता है इनके डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा है, या फिर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्ट्रगल झेल रहे हैं, थोड़ा चेंज झेल रहे हैं, जिसके बारे में हो सकता है आपसे बात करना चाहें, ओके। ये भी यहाँ दिख रहा है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कनेक्टिविटी बन सकती है। ये 2 वीक्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ओके। द वर्ल्ड, द 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कंप्लीशन की तरफ है, बट हो सकता है अभी 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते अभी और लगे, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को डिटैच होने में, क्योंकि ये अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है इन्होंने बहुत कर लिया, बट सामने वाला शायद इस इंसान को समझ नहीं रहा है। फैमिली कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है कि उन्हें ये लग रहा है कि बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हो आप, बहुत हद तक आप जैसे पहले थे अब वैसे नहीं हो। अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे हो, अपनी लाइफ में अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने लगे हो, थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहे हो आप। चाहते वो यही है कि आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड हो, और आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है वो जल्दी से जल्दी हील हो जाए, एंड आप लोग वापस एक दूसरे के साथ आ जाएं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है विद द हाई प्रीस्ट, किसी मेंटोर, गुरु, किसी से मतलब इन्होंने कुछ पूछ पाछ करी भी है भाई, जिन्होंने इनको शायद टाइम दिया है 4 to 6 मंथ्स का, या उन्होंने इन्हें बताया है कि कुछ चंद्र खराब है, या तो आपकी राशि में या उनकी राशि में, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या हैं। GWZTSKLOQ
PIHLNCPBZ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आपके लिए एक मैं गाइडेंस कार्ड निकाल देती हूँ, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। आई थिंक मैंने मैसेजेस नहीं लिए ना आज, चलो मैसेज 5D मैसेज भी देखते हैं आपके लिए। मैसेजेस, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। फील करते हैं वो आपके लिए। मैंने ये बात आपको शुरू में बोली थी कि कितना भी वो दूर हो जाए फिर भी वो आपको, मतलब 9 महीने 9 दिन ऐसा हो चुका है कि आप दूर हो, फिर भी वो आपके लिए फील करते हैं, है ना। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। कहीं ना कहीं उनकी गलतियाँ थी, उन्हें रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, बट उन्होंने शायद आपको ब्लेम कर दिया है ना चीज़ों के लिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आपने सिखाया तो है बहुत कुछ इन्हें, ठीक है। उन्हें पता है उन्होंने लाइन क्रॉस करी है, कुछ ज़्यादा ही उन्होंने कर दिया। एंड इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। मैंने बोला था यहाँ पर भी कि कहीं ना कहीं कुछ है जहाँ पर थोड़ा हो सकता है टाइम लगे। उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली है कि कुछ दशा वगैरह चल रही है, तो ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा समय हो सकता है वो प्रिजन से बाहर निकालने में अपने आप को ले रहे हैं, ट्रस्ट करने में वो थोड़ा समय ले रहे हैं, ओके। हाँ, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सब कुछ ठीक होगा, आपको ट्रस्ट करना है। एंड अगेन वर्गो, मैंने बिल्कुल शुरू में वर्गो का नाम लिया था, मैंने कहा था कि बहुत परफेक्शन से चलना चाह रहे हैं, ये बात बोली थी। तो डेफिनेटली चीज़ें होंगी, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होगी, परफेक्शन से होगी। अपने आप को थोड़ा सा ना पुरानी बातों से बाहर निकाल लो, क्योंकि वो पुरानी बातें हो सकता है कि नई बातों के लिए जगह ही नहीं छोड़ रही हैं। पुरानी बातें बाहर निकालो, क्योंकि सब कुछ ठीक ज़रूर होगा, सब कुछ ठीक ज़रूर होगा। आपको ये ट्रस्ट रखना है, और उस ट्रस्ट के आगे फिर वो जो जितना भी वो बहुत सारी जो वो फीलिंग्स भरी हुई है ना, डर वाली, वो काम नहीं होने दे रहा, वो काम होने नहीं दे रही है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये बॉक्स नहीं हटाऊंगी ना, तो यहाँ किसी और बॉक्स को मैं रख नहीं पाऊंगी, मुझे ये पहले बॉक्स हटाना पड़ेगा। विच मीन्स कि नई चीज़ों के लिए आपको पुरानी चीज़ें हटानी पड़ती हैं। जो हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। फॉरगेट करो, स्पेस बनाओ, एंड देख लेना आपके लिए सब कुछ सही होगा, ठीक है। ये मेरा ट्रस्ट है अपने यूनिवर्स पे, ये मेरा ट्रस्ट है टैरो पे, ऐसे ही आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।